कही गला तुमे साखी हेबा घेली मोर नाम देखाए जुगार शेष जाए अछि मो साथे तुम कही गला तुमे साखी हेबा घेली मोर नाम देखाए जुगार शेष जाए अछि मो साथे तुम स्मरण करी शेष पथ स्मरण करी शेष पथ करू निवेदन तुम्हारी राज्य आसु हालेलुया तुम्हारी राज्य आसु तुम्हारी राज्य आसु प्रार्थना पदे तुम एही जगतरे तुम्हारी राज्य आसु हालेलुया तुम्हारी राज्य आसु तुम्हारी राज्य आसु तुम्हारा जो धार्मिकता करीब अन्वेषण तुम्हारी सेवारे जीवन करीछु समर्पण तुम्हारा जो धार्मिकता करीछु अन्वेषण तुम्हारी सेवारे जीवन करीब समर्पण सिखाइल जेउ प्रार्थना सिखाइल जेउ प्रार्थना करू निवेदन तुम्हारी राज्य आसु हालेलुया तुम्हारी राज्य आसु तुम्हारी राज्य आसु प्रार्थना पदे तुम एही जगतरे तुम्हारी राज्य आसु हालेलुया तुम्हारी राज्य आसु तुम्हारी राज्य आसु पिता अपने जगत को प्रेम किया खुदाए प्रभु जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने इकलौते पुत्र को दे दिया है खुदा प्यारे प्रभु जी जो कोई उन पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना होगा प्रभु जी इन बातों की प्रभु गहरी रहस्य को समझने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा प्रभु आप प्रेम है खुदावंद आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं आप दया करते हैं प्रभु जी
खुदावंद आभार प्रभु, आप इतना पवित्र हैं खुदा, कोई अपवित्र आपके सामने टिक नहीं सकता खुदावंद। ये प्रभु एक मसीही अनुग्रह है कि हम अपने प्रभु कोई पाप भी करते हैं तो आपकी अनुग्रह हम पर रहता है, क्योंकि उनके लहू के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे पापों को धो दिया है खुदा। इतना बड़ा प्रेम कौन कर सकता है मेरे प्यारे प्रभु जी, सिर्फ आप ही प्रभु जो सच्चे और अच्छे परमेश्वर खुदावंत। प्यारे पिता आंखें खुल जाए खुदा, प्रभु जी आंखें खुल जाए खुदा, अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी खुदावंत। आपकी वचन की ओर जा रहा हूं पिता, प्रभु जी आप मेरे जीव की नियंत्रण आप दें खुदावंत। प्रभु जी आपके लोगों से आप बातचीत करें खुदा, प्रभु जो आप कहना चाहते हैं प्रभु स्पष्ट रीति से वे समझ पाए खुदावंत। उनके आंखें खुल जाए, उनके मन खुल जाए, उनके कान खुल जाए, और होने दे प्रभु जी ये वचन उनके जीवन पर गुना कार्य करे खुदावंत, यीशु नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। अभी हम वचन की ओर जाएंगे और आज की वचन के लिए हम देखेंगे जो इफिसियों उसका चैप्टर 6 और वर्स 13 से लेकर 18 तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूती पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीर को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई जो दुष्ट से है, तो हमारा हथियार क्या क्या है और हमें क्या लेना चाहिए जो हम इस संसार पर हैं और जिस समय तक हम हैं तो एक हियाव बांधकर हम लड़ सके। हालेलुया। एक जब हम युद्ध में देखते हैं कुछ सैनिक क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उनमें हथियार नहीं होता इसलिए वो मर जाते हैं, पहला कारण। उसमें बल नहीं रहता इसलिए वो मर जाते हैं, दूसरा कारण। उसका लीडर नहीं रहता इसलिए वो मर जाते हैं, तीसरा कारण। और बहुत से कारण रहता है, उनका मन भी वो डरते हैं इसलिए वो मर जाते हैं। जो डर गया समझो मर गया। हालेलुया। और परमेश्वर की वचन जो आज आपसे बातें करने वाला है कि पौलुस यहाँ पर इफिसियों पत्री को लिख रहा है कि क्या हथियार तुम्हें लेना है, और सेम वो वचन आज भी समान है कि हमें भी वो हथियार लेना है, आपको भी वो हथियार लेना है कि आप कैसे उस दुष्ट के तीर को जला सको, तीर को बुझा सको जो आप पर हर समय चलता है, वो आप पर छोड़ता है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, आपके दिमाग में खेलता है, आपके हृदय में डालता है। उसके लिए आप क्या करते हो कि कई बार आप गिर जाते हो, कई बार आप ऐसा व्याकुल होते हो, कई बार आपके दिमाग में आपके सिर में इतना दर्द होता है, इतना आप सोचने लगते हो कि आपका सिर फट जाता है, होता है कि नहीं? हालेलुया। तो ये इसलिए होता है कि उस तीर आप पर चलता है। अगर कोई तीर अगर चलता है तो जिस पर लगता है घायल होता है कि नहीं? उसमें घायल होता है, कई तो मर जाते हैं। और इस तीर को बुझाने के लिए हमें हथियार लेना है, जो हथियार परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो पहले क्या करना है हमें कि जिस बुरे दिन के लिए परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला क्या है कि सत्य में अपना कमर कसना है। सत्य कौन है? यीशु मसीह। उसको जानना है पहले, तो कभी झूठ नहीं बोलना। पता है वो जब सेवकाई में था कि अपने जीवन पर जो 33.5 साल वह जीवन पर बिताई, धरती पर बिताई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। अगर आप झूठ बोलते हैं तो अभी छोड़े, झूठ बोलना छोड़े, अपनी कमर सच्चाई पर कसें। क्या हो जाएगा? लोग आपको थोड़ा
कम आंकेंगे, उसके ज्यादा क्या होगा, कोई आपके बारे में कुछ गलत सोचेगा, कोई आपके बारे में कोई कुछ कहेगा। अगर लोगों के कहने और सोचने में अगर आप जीवन बिताते हैं तो झूठ बोल देंगे। समझ पा रहे हैं? सत्य में अपनी कमर कसकर, पहला तो ये है कि सत्य में अपना कमर कसना है, जो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। आए दिन झूठ, इसके लिए झूठ, इसको बचाने के लिए झूठ। पता है झूठ कभी स्थिर नहीं रह सकता, एक दिन उसको प्रकट होना है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो ढांप जा सकता है कि आप छिपा सकते हो। एक दिन सब कुछ प्रकट होगा। आप क्या करते हो, बंद कमरे में क्या करते हो, कि आप प्रभु के लिए क्या करते हो, सब कुछ प्रकट होगा। चिंता मत करें, एक दिन सब कुछ प्रकट होगा। और पहला अध्याय क्या है कि सच्चाई पर अपना कमर कसकर, अपना कमर, अगर पैंट ढीला हो तो पैंट क्या होता है कि खुल जाता है, इसमें आपका सारा इज्जत उतर जाता है, पता है, इसलिए लोग बेल्ट पहनते हैं। अपना कमर कसो सच्चाई पर। अगर आप झूठ बोलते रहोगे और एक दिन और एक को पता चलेगा तो आप में कोई इज्जत नहीं रह जाएगा। हालेलुया। सच्चाई पर चलो। अगर वो नहीं समझे, एक दिन जरूर समझेगा, और जिस दिन वो समझ गया ना, उस दिन आपको कभी छोड़कर चला नहीं जाएगा, पता है। एक दिन अगर वो समझ गया तो वो कभी छोड़कर आपको नहीं जाएगा। इसलिए चेलों ने जब प्रभु को समझ लिया ना, वो तो कभी नहीं छोड़े उसको, मरते दम तक उसकी सेवा करते रहे। तो पहला अध्याय सच्चाई में अपना कमर कसकर, और क्या लिखा है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर। हमें पहनना है क्या? धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता की झिलम का कहने का मतलब यह है कि आपकी अच्छे काम, आपकी भले काम, आपकी भले काम प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। आपके भले काम जो प्रभु के लिए आप करते हो वो प्रकट होना चाहिए। क्या आप प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाते हो? क्या प्रभु के लिए अपना टेस्टिमनी देते हो? क्या प्रभु के लिए आप लोगों के लिए दुआ करते हो? क्या प्रभु के लिए आप कुछ आप आपकी छोटी से आप देते हो? क्या आप प्रभु के लिए कुछ करते हो? आपके भले काम प्रकट होना चाहिए। वो है धार्मिकता की झिलम पहनकर, हमारे अच्छे काम जो हमें रिवॉर्ड देगा। अंतिम समय में हम अच्छे कामों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हमें पिता की ओर से हमें मिलेगा। जहां से सुने मेरे भाई बहन और जितने लोग भी सुन रहे हैं, अच्छे काम हमें करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। और धार्मिकता की झिलम और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सुसमाचार यानी गुड न्यूज। अगर मैं बच गया अच्छी बात है, मुझे मेरे परिवार को भी बचाना है, मुझे मेरे जो संबंधी है उसको भी बचाना है, गांव को बचाना है, इस डिस्ट्रिक्ट को बचाना है, स्टेट को बचाना है, देश को बचाना है। कई आत्मा है, मेल की जूती। मेल मिलाप कौन किया? प्रभु यीशु मसीह ने, जो पिता से हम बिछड़ गए थे। सुसमाचार का मेल जो परमेश्वर से हमें जोड़ता है, सच्चे परमेश्वर से जोड़ता है, उसका सुसमाचार हमें प्रचार करना है। भाई सुनो, अगर आप यीशु पर विश्वास करोगे तो आप अनंत जीवन पाओगे। ये तो गुड न्यूज है, चाहे वो समझे या ना समझे। आप तो प्रभु के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए कुछ सोच रहे हो, उसके लिए कुछ बोल रहे हो। आप दारू के लिए तो नहीं उसको ऑफर कर रहे हो, कि कोई सिगारेट, कोई तंबाकू के लिए तो आप ऑफर नहीं कर रहे हो उसको, कि व्यभिचार के लिए आप ऑफर नहीं कर रहे हो। आप इसलिए ऑफर कर रहे हो उसको इसके लिए बता रहे हो कि वो बच जाए। हालेलुया। मेल के सुसमाचार का जूती पहनना है। जब आप कोई सुख खरीदते हो, पहनते हो, तो आपको आनंद लगता है, आपको अच्छा लगता है, आप उसमें पहनकर चलने में आपको अच्छा लगता है। मेल की सुसमाचार, अगर आप समझ लो कि मेल मिला परमेश्वर के और से हमें दिया गया है, इस मसीह मध्यस्थ है, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों को ये चिंता करोगे, दूसरे के लिए आप बताओगे।
हालेलुया। और एक हथियार है, और उसके बाद लिखा है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर तीर रहो। क्या ढाल? विश्वास की ढाल। एक सैनिक को ढाल दिया जाता है कि जब तीर चलता है तो इस तीर को वो क्या करे, अपनी ढाल में वो भाग ले आपके ऊपर कि कोई तीर उस पर ना लगे। बिना विश्वास से आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। जो विश्वास से आप हर रोज चलते हो, जो विश्वास से आप अपने काम को करते हो, जो विश्वास से आप ये डिसाइड करते हो कि अगले दिन में मुझे ये करना है, अगर आपका विश्वास कुछ कामों के लिए आप करते हो और वही कर पाते हो, तो सोचो अगर परमेश्वर के ऊपर आप संपूर्ण विश्वास करोगे तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। इमोशनल होकर कोई नाच देख जाने से परमेश्वर खुश नहीं होता। समझे, परमेश्वर के दिल की बातों को समझे। वो क्या आपसे बताना चाहता है, क्या आपको जताना चाहता है, वो कैसा है वो बताना चाहता है आपको। हालेलुया। और विश्वास से स्थिर रहना है हमें, बाय फेथ। हर रोज हमें विश्वास से स्थिर रहना है। जो तीर हम पर चलते हैं, जो दुष्ट हम पर चलाता है, हर मनुष्य पर चलाता है, उस ढाल को आप लेना है। विश्वास के ढाल को आपको लेना है। कुछ फिक्र नहीं करना है, सब उसके ऊपर डाल दो आप। हालेलुया। विश्वास के ढाल आपको लेना है। और क्या हथियार है? और जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीर को बुझा सको। हालेलुया। मैं पहले से बता चुका कि उस तीर को कैसे आपको रोकना है, विश्वास के ढाल के द्वारा उसको रोकना है। जो आप पर चलता है, आपके दिमाग पर वो चलाता है। एक थॉट आपके दिमाग में कौन डाल जाता है? क्या आप खुद डालते हो? क्या नहीं होता है वो खुद? अरे कोई तो है वो आपके अंदर डालता है। हाँ, कुछ डिसीजन हम लेते हैं, ये सच्ची बात है, लेकिन कुछ हमारे दिमाग पर पहले से वो डाल देता है। पता है वचन में लिखा है जब इस्करियोत यहूदा पर जब शैतान समाया मतलब क्या? उसके अंदर में लोभ उत्पन्न हुआ। समझ पा रहे हैं आप लोग? लोभ यानी उसके काम। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, यहां से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो। यानी वो प्रभु के काम को रोक रहा था। वो इमोशनल हो गया था। एक को लोभ ने अट्रैक्ट किया, कुछ पैसे ने। समझे? हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप। बहुत से जीवन पर आज उनके सिर वो खुद है, मसीह नहीं है। उद्धार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम तो माफ करना नहीं आता। हालेलुया। एक दूसरे को माफ करें। हमें प्रभु की ओर चलना है, प्रभु की अगुवाई पर चलना है। अपने सिर का खुद रखवाला मत बने। प्रभु हमारा उद्धार करता है, यीशु हमारा उद्धार करता है, वो सारी जगत का उद्धार करता है। उसको अपने सिर पर बिठाओ। तो का मतलब क्या होता है कि हमारे सिर पर पगड़ी रहता है, कि हमारे सिर पर ताज रहता है। जो टोप कहलाता है वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। उसकी अगुवाई पर चले। उद्धार का टोप। आप बीमारी से उद्धार पा चुके हो, आप गरीबी से उद्धार पा चुके हो, आप पाप से उद्धार पा चुके हो, आप जो बंधन है उससे हम उद्धार पा चुके हैं। सारी चीजों से हमें उद्धार मिल चुका है।
बस इतना करना है कि आपको यीशु को अपने सिंह पर बैठाना है, यीशु की राहों पर चलना है। देखेंगे इस धरती कितना प्यारा लगेगा, हर एक लोग आपको प्यारा लगेंगे। हालेलुया। पता है बाइबल में लिखा है कि वो पापियों के साथ खाता पीता था, बहुत से पियक्कड़ उसके साथ भी खाते थे पीते थे। क्या प्रभु नहीं जानता था वे कैसे लोग हैं? ये उसका प्रेम था, वो उसके करीब जाते थे और उसके साथ वो बैठता था। एक चुंगी लेने वाले को वो बुलाता है, आप मेरे पीछे हो ले। उस समय में चुंगी लेने वाले को ये समझा जाता था, अच्छी व्यक्ति नहीं समझा जाता था। पता है, हालेलुया। एक पापिनी स्त्री को उसके सामने लाया जाता है और बोला जाता है कि प्रभु इतने व्यभिचार किया। तो वो बोलता है, तुम में कोई निष्पाप है तो पहले पत्थर मारो। समझिए उसकी बात को, उसके दिल की बात को समझे मेरे भाई बहन। और यहाँ पर जो लिखा है उधार का टो, यानी वो खुद प्रभु यीशु मसीह, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। कोई हम कुछ हम बदल नहीं सकते। पता है, हमें इससे प्रार्थना करना है, प्रार्थना से बदल सकता है जो आप चाहते हो। हालेलुया। और क्या लेना है हमें? हर समय और हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट आपको प्रेयर करना है। हर वक्त आपको प्रेयर करना है। आप हर समय कैसे प्रार्थना कर सकते हो? उससे बातें कर सकते हो, मन में आप प्रार्थना कर सकते हो, आप खुले उससे बातें कर सकते हो। क्या प्रभु ने खुली बात नहीं की पिता से? वो कुछ समय में वो तरस में भर जाता था। जब लाजर मर गया तो खुले आंखों से वो प्रभु को विनती किया, पिता से विनती किया, हे प्रभु, ये जो आपने मुझे भेजा है इसके ऊपर ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। और वो कहा कि प्रभु तू अच्छा पिता है, मेरा सब कुछ सुनता है। और लाजर को कहा, हे लाजर बाहर आ, तो वो बाहर आया। पता है कि हर वक्त आप प्रार्थना कैसे कर सकते हो? आप उससे बातें करो, मत डरो उससे मत डरो। अपनी मन अगर भटकता है तो मन को खींचो, अपने अंदर समाओ, अपने खुद को कंट्रोल करो, प्रार्थना में लग रहे हो। विदाउट प्रार्थना में कोई दुष्ट आत्मा ऐसे हैं जो नहीं जाएंगे। एक मिर्गी की बीमार के एक लड़के को चेले के पास लाया जाता है और वो लोग भी उस दुष्ट आत्मा को छुड़ा नहीं पाते हैं। पता है, जब प्रभु आता है तो प्रभु को बोला जाता है, देख मैं तेरे चेलों के पास ये मिर्गी के बीमार के लड़के को लाया था प्रभु, लेकिन ये लोग छुड़ा नहीं पाए। तो प्रभु उसको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ कितने साल रहूं। क्या आपको अकल नहीं है क्या? क्या आप में बुद्धि नहीं है क्या? आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, हर समय आत्मा में हमें प्रार्थना करना है। तो क्या हुआ कि चेलों ने जब छुड़ा नहीं पाया तो प्रभु के पास आए। जब प्रभु ने उसको दुष्ट आत्मा को डांटा तो वो चला गया। तो वो चेलों ने पूछा कि प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं छुड़ाते? तो प्रभु ने उनको बताया कि उपवास और प्रार्थना के बिना ऐसा दुष्ट आत्मा नहीं जाता। पता है, कुछ दुष्ट आत्मा ऐसे होते हैं, कुछ बीमार ऐसे होते हैं, उपवास और प्रार्थना के बिना आपकी जिंदगी में वो कभी नहीं जाएगा। वो मिर्गी का बीमार कैसा है? मिर्गी का बीमार कहने का मतलब ये होता है कि आपको एक जकड़ने आता है, कि एक फैन निकलता है मुंह से और आप गिर जाते हो, आप बेहोश हो जाते हो। हालेलुया। ध्यान से सुने, हमें तलवार लेना है, हमें हथियार लेना है, हमें निरंतर प्रार्थना करना है, हर वक्त प्रार्थना करना है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु के लोग कौन हैं? जो मसीह में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वे लोग उसके लोग हैं।
ये पहले हैं उसके लोग। और दूसरे के लिए भी आपको विनती करना है कि वे लोग प्रभु के लिए आ जाएं। हालेलुया। जब पौलुस दमिश्क में पद में था तो किसको वो मारने गया था? क्या यीशु को मारने गया था? नहीं, लेकिन यीशु ने कहा, हे पौलुस, हे पौलुस। उस समय पौलुस का नाम पौलुस नहीं था, सौल था। तो वो बोला कि हे सौल, हे सौल, तू मुझे क्यों सताता है? पता है, प्रभु आपको खुद कहता है कि मैं तुझ में हूं। हालेलुया। तो निरंतर प्रार्थना करना है। आपको प्रार्थना इसलिए करना है कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रार्थना से आप सब कुछ बदल सकते हो। जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। पता है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को चुना। अब भी वो हमारे लिए विनती करता है। सबके लिए, सब पवित्र लोगों के लिए हमें विनती करना है, दुआ करना है कि वे ना भटके। जो अनुग्रह में उनको मसीह के नाम मिला है, वे ना भटके, भावुक न हो। हालेलुया। और हमें विनती करना है कि परमेश्वर की राज्य आए। विनती करना है कि रूह बचाए जाए, जीवन बच जाए। ये है हथियार, जो सत्य में अपनी कमर को कसना, धार्मिकता का चिलम पहनना, विश्वास का ढाल लेना, उद्धार का टोप पहनना, मेल की ज्योति पहनना, आत्मा की तलवार जो वचन है वो वचन ले लेना। जो वचन परमेश्वर अपने ऊपर भी किया है, सबसे ऊपर किया है। हालेलुया। खुद को मत रुके। आपको प्रभु स्पष्ट रीति से बता रहा है अपने वचन के द्वारा। समझे उसके दिल की बातों को। एक पिता अपने बच्चे को इसलिए मारता है कि वो सुधरे। पता है, आप क्यों डांटते हो अपने बेटे बेटी को? क्योंकि वो सुधर जाए। इसलिए परमेश्वर पिता भी चाहता है कि आप सुधरो, इसलिए वो बातें करता है। हालेलुया। और उसका बातें करना व्यर्थ नहीं किया, उसका वचन व्यर्थ नहीं है। हमें लड़ाई में है, हम एक लड़ाई में हैं, हम एक युद्ध में हैं। जो दुष्ट का तीर हम पर चलता है, जो दुष्ट का तीर हर एक व्यक्ति पर चलता है। कुछ तो ऐसे रहते हैं, समझ नहीं पाते, बेचारे ऐसे ही मरे पड़े हैं। एक नबी को प्रभु खड़ा करता है और कहता है, इस हड्डी पर तू प्रोफेसी कर, तो ये हड्डी जुट जाएगा। पता है, माउथ में वो वचन में वो जीवन रहता है। वचन चिल्लाता है, वचन मारता है। हालेलुया। वचन तोड़ता है, मरोड़ता है, वचन प्योर करता है। हमें प्रार्थना करना है। विदाउट प्रार्थना के बिना आपका जीवन शांत नहीं रहेगा। आप में परमेश्वर की शांति हर वक्त आपके लिए नहीं कर सकोगे बिना प्रार्थना के द्वारा। हमें प्रार्थना करना है, निरंतर लिखा गया है। चेले जब सो रहे थे तो प्रभु ने कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? आलसीपन छोड़े। हालेलुया। आलसीपन छोड़े। वचन में लिखा है कि आलसी दुख पाएगा। वो चींटी का उदाहरण उसको दिया गया है। पता है, वो चींटी एक ऐसा जंतु है, ऐसा जंतु है कि वो परिश्रम करता है, अपने खाना को रखता है, पहले में रखना है, वचन को रखना है अपने जीवन पर। हर समय प्रार्थना करना है, उठने में आना है, बैठे समय भी आप उससे बातें करो। दिन की सारी बातें आप बोलो उसको, सारी बातें उसको आप बताओ। उसको पता है फिर भी आप बताओ। हालेलुया। कुछ लोग तो ऐसे सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि
प्रभु तो सब कुछ जानता है, प्रभु तो सब कुछ बनाए है, प्रभु सब कुछ जानता है, और उसको प्रार्थना करना क्या जरूरत है? अरे जब कोई बेटा अपने माता पिता को बताता है तो उनको खुश लगता है। वैसे हमारे ईश्वर के पिता भी है, हमें उसको हमारे दिल की सारी बातों को बताना है। हालेलुया। धोखे में ना रहें। इस बुरे दिन पर हमें हथियार लेना है, बुरे दिन पर हमें हथियार लेना है। इस्राएल के ऊपर उजाला था, मिस्र के देश पर अंधियारा था। मिस्र के दिन के सारे पशु मर गए, लेकिन इस्राएल के एक भी पशु का हानि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। डरना नहीं है आपको। हालेलुया। उस दुष्ट आपके जीवन पर कोई कार्य न करे, कोई खिलवाड़ ना करे, उसके तीर को आपको बुझाना है, लड़ना है, आपको हर एक हथियार ले लेना है। हम एक युद्ध में हैं, हम एक लड़ाई पर हैं। हालेलुया। शैतान किसको ज्यादा परेशान करता है पता है? जो प्रभु के रास्ते पर चलता है उसको ज्यादा परेशान करता है, और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पीछे चल रहे हैं। अगर आप मन में, परमेश्वर आपके मन में डाल देता है उसके मेरे पीछे चलना है, आप उस समय में डिसाइड करते हो, तो वो आपके सारे पागल लगा देगा आपकी एड़ी को रुकने के लिए। इधर से तीर, उधर से तीर, इधर से तीर, अब क्या करूं क्या करूं, इधर जाऊं इधर जाऊं किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। पता है ऐसा आपको कर देगा, आप ढंग से चल भी नहीं पाओगे, ढंग से सोच भी नहीं पाओगे आप। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। दुश्मन को भी अच्छी तरह जानना है हमें, उसके चाल को अच्छी तरह जानना है, हमें हथियार लेना है। हम सेनाओं के यहोवा हमारे संग है। सेनाओं के यहोवा यानी सेना कौन है? हम हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हमें इस पूरे दिन पर, क्यों प्रभु का वचन पूरे दिन कहता है? आज संसार क्या क्या कर रहा है पता है? संसार के लोग कैसे कैसे किन किन विषय में लिप्त हैं, किसको कुछ फर्क नहीं पड़ता जीवन कैसा हो जाए। जैसा एक धनी व्यक्ति अपने लिए धन संचय करता है और उसको एक वाणी सुनाई देता है कि रे मूर्ख, जो धन तूने संचय किया है, अगर तेरा प्राण तुझसे निकल जाएगा तो उस धन को कौन खाएगा? कोई जीवन के बारे में नहीं सोच रहा। हालेलुया। एंजॉयमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए और कुछ नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर की हथियार के बारे में बताया कि आपको क्या हथियार देना है, कि आप कैसे लड़ सकते हो। बाय फेथ हमें चलना है, विश्वास के द्वारा चलना है। मेरे भाई बहन, खुद को ना रोके, आपका जीवन प्रार्थना जीवन हो। हर समय हर वक्त आप प्रार्थना किया करें कि उसका तीर आप पर ना चले, उसका तीर को आप उठा सको। खुद ज्ञानी मत बने और प्रभु यीशु मसीह को अपने सिर पर रखें। हालेलुया। जैसा वो चाहता है वैसा करें। वो तो एक मार्ग हमारा मार्ग है। आइए प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको बदल दे। आप एक डिसाइड लें, आपका जीवन प्रार्थना जीवन हो। तो युद्ध में हम हैं, उस युद्ध में हम ना हारें।
हमारी लड़ाई कोई इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई ना कोई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई उस अंधकार की ताकत से है। कौन है जो परमेश्वर की ओर खड़ा होगा? कौन है जो अपने पवित्र लोगों के लिए वो विनती करेगा? उठ खड़े हो, हालेलुया। समझें प्रभु के दिल की बात को, समझें। ग्लोरी लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। अब जहां भी हो, जिस स्थान पर हो, जिस जगह पर हो, विश्वास करें प्रभु आप पर बड़ा काम करने वाला है। ग्लोरी नेम। खुद को मत रोकें। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। एक प्रार्थना जीवन दे प्रभु जी, प्रार्थना जीवन दे प्रभु जी, प्रार्थना जीवन दे खुदावन। प्यारे पिता, प्रार्थना का जीवन दे खुदावन प्रभु जी। खुदावन उठ खड़े हो प्रभु, आपके लोग उनके समझ खुल जाए, उनके समझ खुल जाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। उनके समझ खुल जाए प्रभु जी, उनके आंखों को खोल दे खुदावन, वे स्पष्ट रीति से देख सके खुदावन, आने वाली प्रभु की बातों को वे समझ ले खुदावन। प्रभु जी, संसार प्रभु एक दिन नष्ट होने वाला है खुदावन, इस पृथ्वी नष्ट होने वाला है खुदावन। प्यारे पिता प्रभु, आप आएंगे यीशु, ये बातों को समझ ले प्रभु जी। विश्वास बढ़ाएं उनके जीवन से, विश्वास बढ़ाएं प्रभु जी, विश्वास बढ़ाएं खुदा। हो योर नेम लॉर्ड की प्रेम प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्यारे पिता, भर दें खुदावन, भर दें खुदावन, भर दें खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाएं। प्यारे प्रभु जी, आपके राहों पर चलें। प्यारे प्रभु जी, हर एक तीर जल जाए दुष्ट की, हर एक तीर जल जाए दुष्ट की। प्रभु जी, प्रार्थना का मन दे खुदावंत, प्रार्थना का मन दे खुदावंत, प्रार्थना का मन दे खुदावंत। हर एक डिप्रेशन कैंसिल हो जाए यीशु नासरी के नाम से, हर एक डिप्रेशन कैंसिल हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी, मन की आंखों को खोल दे खुदावंत। प्रभु जी, आप उन्मुक्त करें खुदावंत उनके मन को खुदा। प्यारे पिता, वो सच्चाई को समझ ले खुदावंत, सच्चाई को समझ ले खुदावंत, उनकी आंखें खुल जाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्रभु जी, आपके करीब हो, पवित्र आत्मा आपके करीब हो जाए। प्रभु, एक लौटे परमेश्वर आप हैं खुदा, जो जीवन और सच्चाई का मार्ग को सिखाते हैं प्रभु, जो अच्छी बातों को सिखाते हैं प्रभु, जो जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्य रखते हैं प्यारे प्रभु जी। आपकी तरह कोई नहीं है, कोई ताकतवर आपकी तरह नहीं है प्रभु जी। खुदावन, ये बातों को समझ ले खुदा, रूह बच जाए, जीवन बच जाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंत। प्रभु जी, ये सच है कि एक दिन आप आने वाले हो, ये सच है कि हर एक घुटना टिकेगा, ये सच है कि हर एक आंख दिखेगा, ये सच है कि हर एक जीव अंगीकार करेगा। प्रभु, उस भयानक दिन में, उस प्रभु जी, उस दिन में प्रभु जी आपके साथ प्रभु खड़े होने के लिए आप काबिल बनाए खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंत। हर एक तीर जल जाए, हर एक तीर जल जाए, हर एक तीर जल जाए। प्रभु जी, आप सामर्थ्य भरे खुदावन, आप सामर्थ्य भरे खुदावन। प्रभु, आपके लोग रोशनी की तरह चमके खुदावंत, आपकी हथियार को ले लें खुदावंत, आपके हथियार को ले लें खुदावंत। बादलों आप छुएं खुदावंत, उनके मन को बदल दें खुदावंत, उनके जीवन को बदल दें खुदावंत। प्रभु जी, आप कार्य कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, आप कार्य कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपके बड़े कार्य हो रहे हैं इसलिए धन्यवाद खुदावंत। जीवन समझ ले खुदावंत, आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए खुदा। प्रभु जी, आंखें खुल जाए, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। प्रभु जी, आप क्यों आए? प्रभु जी, आपने पाक वचन क्यों दिया? प्रभु जी, आपने अपने पुत्र को क्यों भेजा? ये सारे सवालों का जवाब प्रभु जी आप प्रभु उनको समझाएं खुदावंत। प्रभु जी, आप देने वाले परमेश्वर हैं खुदा, आप सेहतमंद में दिए हैं खुदावंत, जो जीवन आपने दिए हैं, जो प्रभु जी आप ताकत आप देते हैं खुदा, प्रभु जो एनर्जी आप देते हैं खुदा, प्रभु जो ज्ञान आपने दिया है खुदा, प्रभु जो आपने आंखें हाथ पैर सब कुछ दिए हैं खुदावंत। प्रभु जी, उस सारी चीजों को आपकी सेवकाई में लगाए खुदावंत। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाए खुदावंत। प्रभु जी, आपकी सेवकाई के लिए उठ खड़े हो प्रभु जी। प्रभु जी, आप पर निर्भर करें, आप पर विश्वास करें।
इस जगत के लिए ना जिए खुदावन, सिर्फ आपके लिए जिए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। एक मन दे खुदावन प्रार्थना के लिए प्रभु जी, मन दे खुदावन आपके चरण तले बैठने के लिए प्रभु जी। खुदावन प्रभु हर एक बंधन टूटे उनके सामने से, हर एक बंधन तोड़ जाए, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से। प्यारे पिता आप करीब हो उनके प्रभु जी, खुदावन आपके करीब हो जाए प्रभु जी, खुदावन आपकी राहों पर चले खुदावंत। प्यारे पिता आप कार्य करें इसलिए धन्यवाद। हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतें जल जाए यीशु नासरी के नाम से, हर दुष्ट आत्मा की ताकतें जल जाए यीशु नासरी के नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतें जल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे पिता हथियार लेने के लिए आप अनुग्रह करें, हथियार लेने के लिए आप अनुग्रह करें। हर एक गंदे थॉट दूर हो यीशु नासरी के नाम से, हर एक बुरे ख्याल दूर हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आप शुद्ध करें, पाक करें खुदावंत, आप पाक करें खुदावंत। आप जीवन को चाहते हैं खुदा, आप नहीं चाहते कोई जीवन नष्ट हो जाए, आप नहीं चाहते कोई जीवन नष्ट हो जाए। प्यारे पिता आप खुद को प्रभु रिवील कर रहे हैं अपनी वचनों के द्वारा खुदा, जो वचन प्रभु सुनाए जा रहे हैं खुदा, जिन जिन कानों पर प्रभु आपकी वचन पहुंच रहा है खुदा, उन कानों को प्रभु ब्लेस करे खुदा। प्रभु जी आपके वचन को प्रभु हृदय पे ले ले खुदावंत। प्यारे पिता हर एक बंधन उनके जीवन से टूट जाए, हर एक बंधन उनके जीवन से टूट जाए। प्रभु जी आप आपके लोगों को आशीष करें खुदावंत। प्रभु वे स्ट्रांग हो, प्रभु वे उठ खड़े हो। प्रभु जी अंधकार की ताकत से लड़ने की सामर्थ्य दे खुदा, प्रभु जी सामर्थ्य दे खुदा। प्रभु जी लड़े खुदावंत। प्यारे पिता वे उठ खड़े हो खुदावंत, प्यारे पिता वे उठ खड़े हो खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आपने मेल मिलाप कराया है खुदा, प्रभु आप धोखे देने वाले परमेश्वर नहीं है खुदा, प्रभु आप धोखे देने वाले परमेश्वर नहीं है खुदा। आप प्रभु मुझे पता है आप धोखे देने वाले परमेश्वर नहीं है, आपकी प्रभु स्वभाव पे ही धोखा देना नहीं है प्रभु जी। आप पर जो यहाँ प्रभु लगाता है, आपकी ओर जो दृष्टि करता है, कोई प्रभु लज्जित ना होगा खुदावंत। प्यारे पिता आपकी वचन प्रभु कहता है खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आपकी वचन धोखा देने वाला वचन नहीं है खुदा, कि आप कभी धोखा नहीं देंगे खुदावंत। प्रभु जी आप सच्चे हैं खुदावंत, आप सच्चे हैं खुदावंत, आप परमेश्वर हैं खुदावंत जो सारे ब्रह्मांड को बनाया है प्रभु जी। धन्यवाद स्वामी। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाए, रूह बचाए जाए, रूह बचाए जाए, रूह बचाए जाए। खुदावन आपके करीब हो जाए, 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 खुदावन आपके करीब हो जाए। हर एक बीमारी कैंसर हो यीशु नासरी के नाम से, हर एक दुष्ट की ताकत जल जाए यीशु नासरी के नाम से, हर दुष्ट की ताकत जल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे पिता आपके करीब हो खुदावंत, आपके करीब हो खुदावंत, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चले खुदा, उनके विश्वास को बढ़ाएं खुदावंत। प्रभु जी उनको प्रभु प्रार्थना करने की मन दे दे खुदावंत, प्रार्थना करने की मन दे दे खुदावंत। प्रभु जी आपके चरण तले बैठने की मन दे दे खुदावंत। प्रभु आपकी रोशनी की तरह चमके खुदावंत। प्रभु उनको प्रभु आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावंत। आपकी बड़ी दया उन पर हो खुदावंत, आपकी बड़ी दया उनके जीवन पर हो खुदावंत। ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष करें खुदावंत। प्रभु जी आपके करीब हो खुदावंत, आपकी इच्छाओं पर चले खुदावंत। प्रभु जी यीशु नासरी के नाम से मैं ब्लेस करता हूं उनके जीवन को खुदा। प्यारे पिता आपके करीब हो खुदावंत, आपके करीब हो खुदावंत। कोई घमंड ईगो उनके जीवन पर कार्य ना करे। प्रभु जी वे दीन और नम्र बने खुदावंत। प्यारे पिता आपके करीब हो जाए खुदा, सच्चे परमेश्वर को जान पाए खुदा, अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो। प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं खुदा, आप हमारे साथ हैं खुदा। प्यारे पिता धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने जगत को प्रेम किया है खुदावन। प्रभु आप चाहते हैं खुदावन आपके प्रेम को समझ ले इस जगत प्रभु जी। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदावन। प्यारे पिता आप अनुग्रह करें खुदावन, हर एक बंधन टूटे, हर एक डिप्रेशन कैंसिल हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आपके करीब हो जाए, प्रभु जी आपके करीब हो जाए, प्रभु जी आपके करीब हो जाए। हर एक बीमार चंगे हो यीशु नासरी के नाम से, हर एक बीमार चंगे हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप कार्य किए इसलिए धन्यवाद हो खुदा। प्यारे पिता
आपके बड़े काम को करने के लिए आपके अनुग्रह बढ़े प्रभु, आपके लोग प्रभु पे लड़ पाए खुदावन, ऐसा उनको बनाए खुदा कि प्रभु अंधकार की कोई ताकतें उन पर कार्य ना करे, वरन कोई दुष्ट आत्मा उनके सामने अगर आ जाए प्रभु वो थर-थर अगर कांपने लगे, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्यारे पिता ऐसा बनाए प्रभु उनको, ऐसा बनाए प्रभु उनको, ऐसा बनाए प्रभु जी खुदावन आपके करीब हो। प्यारे पिता आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावन, धन्यवाद हो स्वामी आपके बड़े काम हो खुदा, आपके बड़े काम हो प्यारे पिता, यीशु नाथ के नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।